क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन के सबसे बड़े युद्ध के सामने हम खड़े होते हैं, तब हमारे मन में कैसी उथल पुथल होती है? यही दृश्य है महाभारत के कुरुक्षेत्र का। आज हम समझेंगे गीता अध्याय 1 के पहले 12 श्लोक, जहां युद्ध की रणभूमि तैयार हो रही है और हर किरदार का मनोभाव हमारे जीवन का आईना बन जाता है। श्लोक 1, धृतराष्ट्र का प्रश्न। कथा शुरू होती है अंधे राजा धृतराष्ट्र से। वे संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों की सेना ने क्या किया? ये सिर्फ प्रश्न नहीं था, बल्कि उनके मन का डर था, क्योंकि कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है, जहां अधर्म टिक नहीं सकता। धृतराष्ट्र जानते थे कि वे अपने पुत्रों का साथ दे रहे हैं जो अधर्म के मार्ग पर थे। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम गलत रास्ते पर खड़े होते हैं तो मन हमेशा डरता है। श्लोक 2:6, दुर्योधन का अहंकार। अब दृश्य बदलता है। संजय बताते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, देखिए ये पांडवों की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न कर रहा है। वो गिनगिन कर बताता है कि पांडवों की ओर कितने महावीर हैं। भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान और बहुत से। यहां हमें दुर्योधन का भय और घबराहट दिखती है। वो अपने गुरु को पांडवों की शक्ति गिनाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन भयभीत था। ये हमें सिखाता है, जब इंसान के भीतर डर होता है तो वो बार बार दूसरों की ताकत गिनाने लगता है। श्लोक 7-9, कौरव सेना की शेखी। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं की शेखी बघारता है। वो कहता है, हमारी ओर भी बहुत से वीर योद्धा है। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र और अन्य कई। दुर्योधन अपनी सेना को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ध्यान दीजिए, उसने सबसे पहले भीष्म का नाम लिया, क्योंकि वह जानता था कि असली आधार भीष्म ही है। बाकी योद्धा उसके साथ सिर्फ मजबूरी या कर्तव्यवश है, दिल से नहीं। जीवन में भी ऐसा होता है। अगर हमारे साथ लोग मजबूरी में हैं, तो हमारी सेना कितनी भी बड़ी क्यों न हो, दिल से हम अकेले रह जाते हैं। श्लोक 10, अहंकार बनाम श्रद्धा। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना भीष्म द्वारा संरक्षित है और पांडवों की सेना भीम द्वारा। ध्यान दीजिए, दुर्योधन के शब्दों में घमंड झलकता है। वो अपनी सेना को असीम बताता है और पांडवों की सेना को सीमित। लेकिन यही उसका भ्रम था, क्योंकि संख्या नहीं, सत्य और धर्म ही असली ताकत होते हैं। श्लोक 11-12, युद्ध का शंखनाद। अब दुर्योधन पूरी सेना को आदेश देता है, सभी योद्धा अपनी अपनी जगहों पर दृढ़ होकर खड़े हों और भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह अपने शंख सिंहनाद से युद्ध का बिगुल बजाते हैं। वो शंखनाद इतना गूंजता है कि पूरे कुरुक्षेत्र में भय और उत्साह फैल जाता है। यहां हमें समझ आता है, युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर भी चलता है। अच्छे और बुरे विचारों का युद्ध। शंखनाद उस आंतरिक संघर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो दोस्तों, अध्याय 1 के पहले 12 श्लोक हमें ये सिखाते हैं, अधर्म के साथ खड़े होने पर मन में हमेशा भय रहता है। संख्या नहीं, धर्म और सत्य ही असली शक्ति है। और हर बड़ा युद्ध पहले हमारे अंदर के विचारों से शुरू होता है। अगर आपको ये कथा और व्याख्या पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर दिन दोपहर 12 बजे हम लाएंगे गीता के अगले श्लोक की व्याख्या। आइए साथ मिलकर पूरी भगवद गीता को शॉर्ट्स में समझते हैं।